हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसे कि हमने औसत चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो ये उसकी दूसरी वीडियो है दोस्तों। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों, अब कि हमें संख्या नहीं दी गई है, हमें उनका औसत गिवन है। तो सबसे पहले जब हमें संख्याएं ना दी गई हो, तो हम उन संख्याओं को मान लेते हैं कि माना जो संख्याएं हैं वो x है, पहली x है, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3 और पांचवी x+4। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जब भी 5 क्रमागत संख्या या कितनी भी क्रमागत संख्याएं पूछी गई हो, तो पहली x से स्टार्ट होगी और जो लास्ट वाली होगी वो जितनी भी पूछी गई हो उससे एक कम। यानी अगर 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो लास्ट वाली क्या होगी, x जमा में 4। अगर 6 पूछी होती तो क्या होती, x जमा में 5। तो ये हमारी वे संख्याएं हैं दोस्तों। तो हमें पता है कि औसत जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या दोस्तों, ये फॉर्मूला तो तब लगता है जब आपके पास जितनी भी राशियां हैं अगर वो क्रमागत नहीं है, अगर वो रैंडमली या क्रमागत नहीं है, वो कहीं कहीं से उठाई गई हैं, अगर उन संख्याओं का औसत निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपके पास क्रमागत संख्याएं हैं यानी लगातार संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर सेम है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा औसत निकालने का, वो होगा पहली संख्या जमा में अंतिम संख्या, और इसको भाग दे देंगे दोस्तों 2 से। तो इस प्रकार हमारा औसत निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास संख्याएं क्या हों, क्रमागत हों। तो देखिए, औसत हमें पहले से गिवन है दोस्तों, कितना, 27। तो हमारी जो पहली संख्या है वो x है और जो हमारी अंतिम संख्या है वो x जमा में 4 है, और बटे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, 27 बराबर ये 2x जमा x जुड़ के 2x बना देंगे, जमा में 4 और बटे में 2। तो यहाँ से ऊपर वाली संख्या में से दोस्तों क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो x जमा में क्या बचेगा, 2 बचेगा, और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों। तो क्या बचेगा, 27 बराबर x जमा में 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही 27 में से ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 25। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं, हमें तो बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या जो हमारी अंतिम संख्या होगी वही हमारी बड़ी संख्या होगी दोस्तों। जो हमारी अंतिम संख्या होगी वही हमारी सबसे बड़ी संख्या भी होगी। तो अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, x जमा में 4। तो x की जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास अंतिम संख्या आ गई दोस्तों, कितनी, 29। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ये समझाने के लिए आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, इसको बार बार करने की कोशिश करो, तो ये बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। ये तो मैंने इसको डिटेल में समझाया इसलिए थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, लेकिन अगर इसको आप जैसे ट्राई करोगे तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और जैसे प्रैक्टिस करोगे ये आप आसानी से निकाल पाओगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा दोस्तों। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है दोस्तों, जिनका औसत है 12। अगर दोस्तों देखिए, अगर आपके पास औसत और संख्याएं गिवन हैं तो उनका योग कैसे निकलता है दोस्तों, उनका सम कैसे, उन संख्याओं का सम योग कैसे निकलता है, औसत गुणा में संख्याएं, गुणा में कितनी संख्याएं हैं। तो योग बराबर आ जाएगा 10 गुणा में 12 बराबर 120। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, देखिए
तो अगर हम प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो संख्याएं कितनी है हमारे पास, 10 संख्याएं हैं। तो टोटल कितना जुड़ेगा दोस्तों, 30 जुड़ेगा। तो जो नया औसत होगा, नया औसत क्या होगा, जितना पहले योग था उसमें कितना जुड़ जाएगा, 30 जुड़ जाएगा। और संख्याएं तो कितनी ही रहेंगी, 10 ही रहेंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 150 बराबर 10, 10 से 10 तो 15। तो हमारा नया औसत क्या आ गया दोस्तों, 15 आ गया। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, संख्याएं गिवन हैं 10, उनका औसत गिवन है दोस्तों 20। तो उनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, उनका योग हो जाएगा 10 गुणा में 20 यानी 200। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाने पर यदि हम प्रत्येक संख्या में से 5 घटाएं तो टोटल कितना घटेगा दोस्तों, टोटल घटाना पड़ेगा कि 5 घटा रहे हैं कितनी संख्याओं में से, 10 संख्या में से, टोटल कितना घटेगा, 50 घटेगा। तो जो नया योग हो जाएगा, जो हमारा नया योग होगा वो कितना होगा कि 200 में से भी कितना घटेगा, 50 घटाना पड़ेगा। नया योग हमारा 150 यानी 150 हो गया। तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, नया औसत हमारा हो जाएगा 150 और संख्या तो कितनी ही रहेगी, 10 ही रहेगी। तो 15 हमारा नया योग। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।